जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट जो अगला होने वाला वही लाए हैं। और इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट लगातार करवा रहे हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। और यकीन मानिए कि आपको बहुत बेहतर तैयारी होने वाली है। यही बात किया जाए कि इसका पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए हमारा लिंक मतलब कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ इसका पीडीएफ मतलब टेलीग्राम पर जाकर इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात बता देते हैं दोस्तों कि डेली हम 5:30 बजे, ठीक है, डेली हम 5:30 बजे शाम को एक लाइव क्विज चलाते हैं। ठीक है, लाइव क्विज, क्विज के साथ जुड़ना नहीं भूलिए। और लाइव क्विज के जो होता है दोस्तों, वो सिलेबस का आधारित होता है। यानी कि एक दिन पहले हम उसका टास्क दे देते हैं कि क्या पढ़ना है, और तो उसी के आधार पर हम अगला दिन डेली शाम को 5:30 बजे लाइव क्विज चलाते हैं। तो अगर आप लाइव क्विज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, क्योंकि फिर से एक बार से लाइव क्विज मतलब एक बार हम सिलेबस को खत्म कर चुके हैं और दोबारा हम लाइव क्विज स्टार्ट किए हुए हैं। तो जीके जीएस में जितने लोगों को प्रॉब्लम है, या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग तो जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, एक बार जुड़िए, काफी फायदा मिलेगा। चलिए, तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, इससे पहले आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि सिर्फ नोटिफिकेशन एक बार जाएगा आपको 5:30 बजे। ठीक है, चलिए, अगला क्या है कि गिद्धा। प्रश्न है 1 नंबर कि गिद्धा जो नृत्य के एक रूप है, किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा की बात किया जाए तो गिद्धा कहाँ हो जाएगा? पंजाब में। ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा? पंजाब में। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, हम कल दे दिए थे रात को, उसी का आज ये डिस्कशन करा रहे हैं। तो जितने भी लोग मिलाए हैं आप लोग, मतलब कि जो आंसर लगाए हैं, आप लोग अच्छे से मिलाइए। और कितना आपका नंबर आया आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या इंपॉर्टेंट है कि मिलान करना है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे भारत नाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से। ठीक है, तो यानी कि 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 दो जगह है। ठीक है, 1 और 2 दो जगह है। ठीक है, तो अगला मिलाते हैं क्या है। अगला है कि मृणाल साराभाई। तो मृणाल से कथकली हो जाएंगे, यानी कि 2 का 1, तो 1 और 2 2 का 1, तो यानी कि ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी देखिए, स्वप्न सुंदर बड़ई हो जाएगा कुचिपुड़ी, और प्रिय वंदना मोहंती हो जाएगा ओडिसी से। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो की बात की जाए दोस्तों, तो ये बलबन से लेकर, मतलब कि ये 8, कितने 8 बोला जाता है कि 8 मतलब कि शासकों का ये राज्य को देखा था। ठीक है ना? तो अमीर कब से देखा था? बलबन से लेकर देखा था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसा रहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि बोडो निवासी है, बताइए बोडो कहाँ? बोडो भारतीय का दर्जा भी मिला हुआ है संविधान के मतलब कि 8वीं अनुसूची में। और बताइए बोडो कहाँ का हो जाएगा? बताइए बोडो कहाँ की है? आप लोग कमेंट करते रहिए। हो जाएगा ऑप्शन सी, गारो पहाड़ी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि भारत के जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में, कौन सा जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन सी है। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये हो जाता है बेंगलुरु को। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व की पहली हवाई डाक सेवा प्रारंभ कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, ये कब प्रारंभ हुई थी ये पूछा गया है। ठीक है, पहली बार विश्व में सबसे पहले हवाई डाक, देखिए हवाई डाक का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1911 में। ठीक है, हवाई अड्डा कब हुई थी शुरू? 1911 में। ठीक है, और जितने लोग मिला रहे हैं अच्छे से मिलाइए, और आंसर जरूर अपना बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। अगला क्या है कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए मीर कासिम ने बंदूक और तोपखानों जो था कारखाना का स्थापना कहाँ किया था? ये बिहार के मुंगेर में किया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 7। एप्लीकेशन विंडोज 7 का नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या 10 नंबर के निम्नलिखित शैल तंत्र में से कौन सा धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न है?
तो धात्विक सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? धारवाड़ में मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ धात्विक खनिज है? धारवाड़ में मिलता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, धारवाड़। चलिए अगला देखते हैं, 11 नंबर क्या प्रश्न है कि कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन है? सिंगरौली। सिंगरौली जो है ये किस राज्य में है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का वर्तमान में मुख्य स्रोत हो जाएगा तापीय ऊर्जा। कौन हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। अगला देखते हैं 13 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए, यानी कि वो या तो रबी होगा या जायद होगा। ठीक है, फसल के तो तीन ही प्रकार होते हैं। ठीक है, तो खरीफ नहीं है, ये चुनना है। तो आपको पता होगा कि जब आप गेहूं बोते हैं तो उसमें सरसों की भी बुआई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लोग दिमाग लगा के यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि I-20 की फसल की अधिक पैदावार वाली किस्म है। मतलब I-20 किसकी फसल का किस्म है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा धान का। किसका हो जाएगा? धान का। चलिए 15 नंबर है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे काली मिट्टी कहते हैं रेगुर का। ऐसे अंतरराष्ट्रीय रूप से चरनोजिम मिट्टी भी कहते हैं। और रेगुर मिट्टी जो होती है दोस्तों, ये बहुत बहुत ही मतलब पानी को जलयोजन करती है, मतलब सोखती है। जिसके कारण से क्या होता है कि वर्षा के दिन में ये चिकनी मिट्टी हो जाती है, और वर्षा जब खत्म हो जाती है होती है, यानी कि जब पानी सूखती है तो उसमें बड़ी बड़ी दरार पड़ जाती है रेगुर मिट्टी में। ठीक है, और रेगुर मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस खेती के लिए? तो कपास के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कौन से सुमेलित नहीं है? कौन सा कोट जो सुमेलित है चुने, ये देखिए देखिए कांगड़ा घाटी कहाँ है? कांगड़ा घाटी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। अगला है कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। और सुल्तानपुर तो सबको पता होगा, ये तो हरियाणा में है। तो बाकी इसका राइट आंसर देखा जाए तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से सभी था। चलिए अगला देखते हैं। अगला 17 नंबर है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है, अगला 18 नंबर है कि भारत में उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर देखिए शीतकाल यानी कि वर्षा के ऋतु में उत्तरी मैदान में, भारत उत्तरी मैदान में तो वर्षा होती है। तो किसके कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ आता है कहाँ से? पश्चिम से आता है, जो कि पूरब की ओर जाता है। और इसका जैसे जैसे पूरब में जाएगा इसका वर्षा जो है वो कम होती जाती है। ये बात किया जाए कि किससे किससे ये मतलब वर्षा लेकर आते हैं, तो सबसे ज्यादा होता है भूमध्य सागर से। उसके बाद अगर काला सागर, और एक और आ जाता है कैस्पियन सागर। तो इससे मतलब ये जितने भी सागर है इनसे वो पानी को वहां से उठा कर लेकर आएगा और इधर बारिश करते जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि जायकवाड़ी परियोजना, बहुत आसान प्रश्न बताइए। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो सबको पता हो जाएगा, जायकवाड़ी हो जाएगा गोदावरी नदी पर। ठीक है, अच्छा बताइए तो महानदी पर कौन सी परियोजना है? अगर आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महानदी पर कौन सी परियोजना है। ठीक, कमेंट में बताइए इसका। अगला बताइए, अगला क्या है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में है? ये रंग यहाँ लिखा है, रन रन होता है। ठीक है, कच्छ के रन में समाहित होती है। तो हो जाएगा आपका लूनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? लूनी नदी कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। चलिए अगला है कि अमेरिका, इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 1941 में। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? बताइए, 1939 से लेकर कब तक? 45 तक में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भुगतान संतुलन में निहित है। भुगतान संतुलन में निहित है, कौन निहित है बताइए? तो भुगतान संतुलन में इनमें से सभी हो जाएगा जितने भी दिया हुआ है। दृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार उसको कहते हैं, याद रखिएगा, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान हो। ठीक है, दृश्य व्यापार याद रखिएगा, जिसमें किसको? जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान हो। मतलब कि ये देश से कोई वस्तु है, किताब ही हुआ, दूसरे देश में गया तो ये वस्तु हुआ। अगला क्या है? अदृश्य व्यापार। अदृश्य व्यापार उसको कहते हैं जिसमें सेवा का व्यापार हो, सिर्फ सेवा, यानी कि इसमें वस्तु का नहीं होता है। ठीक है, तो ऋण तो पता ही हुआ, आपको सबको पता है। तो यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि राज्य कमेटी किससे संबंधित है? बताइए, राज्य कमेटी किससे संबंधित है? तो राज्य कमेटी हो जाएगा कृषि से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि नीति आयोग के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए सबसे पहले याद रखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, सब आगे दिया हुआ है, आप लोग देखिए ऑप्शन में है। चलिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, बिल्कुल
इसका ये योजना आयोग के ही जगह पर ये नीति आयोग का आया था। अगला क्या है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल, जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर होते हैं। ठीक है। अगला क्या है कि इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये भी सही है। अगला क्या है कि यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो यही इसका गलत हो जाएगा, यह सहकारी संघवाद पर आधारित नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। ठीक है। और दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। चलिए, और जाकर टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए जरूर, टेलीग्राम पर जुड़िएगा, काफी विस्तार में आपको यहाँ के इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। ठीक है। और संडे को भूलिए मत, संडे को हम टाइम डिसाइड कर देंगे 4 या 5 बजे शाम को, महामैराथन होने वाला ज्योग्राफी का 1000 से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लगभग 2000 भी पहुंच सकता है, लेकिन एक बार जरूर जुड़िएगा उससे। ठीक है, लगातार और बहुत स्पीड में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्पीड यहाँ जरूरी है। चलिए, अगला क्या है कि आर्थिक नियोजन किस विषय में? बताइए, आर्थिक नियोजन बताना है तो आर्थिक नियोजन हो जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, कौन सा सूची में हो जाएगा? समवर्ती सूची में। चलिए, 26 नंबर है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? कुल व्यय और कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के जो अंतर हो तो राजकोषीय घाटा में ही आ जाता है, याद रखिएगा। किसमें आ जाएगा? राजकोषीय घाटा। चलिए, 27 नंबर है कि गंगा के, देखिए क्या है, गंगा के दक्षिणी मैदान में प्रवाहित निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? बताना कि दक्षिण से कौन सी नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो बागमती हो जाएगी। कौन हो जाएगी? बागमती। ठीक है, बागमती नदी उत्तर से प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि बिहार में उत्तर से दक्षिण, देखिए ये बिहार हो गया, मान लेते हैं कि ये ऐसे बिहार हो गया, तो बिहार में उत्तर से दक्षिण यानी कि इस छोर से इस छोर तक ले कितनी लंबाई है? तो इस छोर से इस छोर हो जाएगा 3, 4, 5 किलोमीटर, ऐसे याद रखिएगा, 3, 4, 5 किलोमीटर। और ये पूर्व पश्चिम पूछ देता तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो बुद्ध भगवान के जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो दोनों याद रखिएगा। पूछा गया इस उत्तर से दक्षिण, तो याद रखिएगा 3, 4, 5 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं कि बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बताना है। तब कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। चलिए, अगला क्या है कि 1866 सॉरी 67-68 में भारत के प्रति आय 20 रुपया थी। प्रति व्यक्ति आय कितना है भारत में? बताया था 1967-68 में। यह सर्वेक्षण अभिनिश्चित किसने किया था? मतलब कि यह किसने बताया था? तो ये बताया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी किस बुक में बताया था? अगर आपको ये पता है तो आंसर इसको जरूर बताइए, अगर नहीं पता है तो लिखिए कि नहीं पता है, हम खुद उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्या है? अगला आंसर देखते हैं। अगला है कि मानव विकास सूचकांक पर आधारित है, मतलब किस पर मानव विकास सूचकांक आधारित है? तो मानव से हो जाएगा स्वास्थ्य होगा ही, शिक्षा होगा, रोजगार नहीं, जीवन स्तर होता है। ठीक है, तो यहाँ जीवन स्तर है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। और ये किसने दिया था? महबूल उल हक ने दिया था, और ये कहाँ के? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था। ठीक है, एचडीआई के बारे में जानकारी। अगला देखते हैं क्या है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, IBRD। कौन सी रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IBRD। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं कि एक तरंग जो है 2.5 सेंटीमीटर में 20 कंपन पूरे करते हैं, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो देखिए, आवृत्ति कितना हो जाएगा? 20 बटा में 2.5। ठीक है, 2.5। तो ये अगर दशमलव हटेगा, ठीक है, ये अगर दशमलव अगर हटा देते हैं तो नीचे हो जाएगा 25, अब ऊपर क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अब इसको काट लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थान ने पूर्ण जीवन पर, ठीक है, पूर्ण जीवन पर LN समिति का गठन, मतलब बताना कब नियुक्त किया गया? मतलब LN सिंधवी समिति जो आया था ये कब आई थी, ये बताना है। तो 1900 कब आई थी? 86 में। बलवंत राय मेहता 1957 में आया था, और 1977 में आया था अशोक मेहता समिति। ठीक है, और बलवंत राय मेहता क्या बोला था? बलवंत राय मेहता बोले थे कि पंचायती राज त्रिस्तरीय की डिमांड की थी, और अशोक मेहता कितने स्तरीय के? 2 स्तरीय के। वही LM सिंधवी समिति संविधानिक तौर पर लागू करने के लिए बोला गया था, संविधान में शामिल करने के लिए। 35 नंबर है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविंसेस
को समाप्त कर दिया गया। तो ये हुआ था 26वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? 26वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है, नहीं पता आपको जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है, बहुत कम ये प्रश्न दिखने को मिलता है। चलिए अगला क्या है कि भारतीय, एक मिनट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो ये धर्म और भाषा के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर, ठीक है, धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है 37 नंबर का, आम आदमी पार्टी, ठीक है, यानी कि आप, आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था 2012 में। बीजेपी का गठन पूछेगा 1980 में, कांग्रेस 1885 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर के, देश की पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो ये कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को, 26 अक्टूबर 1962 को। चलिए अगला देखते हैं, और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिए होंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस पावर कौन थे? धुरी राष्ट्र कौन कौन थे ये बताना है, ठीक है। तो इसमें थे, अगर देखा जाए तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि विधान परिषद समान विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? ठीक है, कैसा विधेयक है? सामान्य विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है ये बताना है। तो ये रोक सकता है कितना? 4 महीना तक ले, ठीक है। आप लोग सब लोग 6 महीना तक लगाए होंगे, लेकिन याद रखिए कितना महीना रोक सकता है? 4 महीना, ठीक है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बताना है कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखिए सब्जी का पकना और उसका मुलायम होना, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन था? बी। बाकी इसमें जितने दिए हुए ऑप्शन सब भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्या है कि इनमें से किस कांच का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तनों का निर्माण में किया जाता है? तो ये बहुत आसान प्रश्न था, सोडा ग्लास का, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अगला देखिए, अगर नहीं पता है तो ऐसे ऐसे प्रश्न को गलत मत कीजिए, ठीक है। इसका तो ये भी आसान प्रश्न है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या है। मिलाना है कि कौन सी, मतलब कि मिलान हो रही है, अच्छा बताना है कौन सी गलत है ये, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए, कौन सी कथन गलत है, मतलब मिलान गलत है ये बताना है। देखिए टमाटर तो साग होगा ही, आलू क्या है? वृक्ष है, ये भी सही है, नींबू झाड़ी है, लेकिन मनी प्लांट क्या है? मनी प्लांट एक परजीवी पौधा है, साग नहीं है, क्या है? परजीवी पौधा है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि सिकंदर, सिकंदर नहीं, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह था। 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ईरान का नेपोलियन इसको बोला जाता है, तब उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था, ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि किस देश की व्यापारी कंपनी का नाम क्या है? स्टार्टो द इंडिया था। ये प्रश्न बीपीएससी का है, बताइए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुर्तगाली कंपनी को। पुर्तगाली कंपनी 1498 में आया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है, कथन और निष्कर्ष के बारे में बताना है। देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल असफल ही रहा। और कारण उसका क्या है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व वाले जनसहयोग प्राप्त नहीं हुआ, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका हाथ देने से कतरा गए थे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, और कारण भी सही बताता है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित शब्द फाइव म्यूचुअल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फाइव म्यूचुअल किससे संबंधित है बताइए। तो ये हो जाएगा, फाइव म्यूचुअल हो जाएगा भारत, फाइव यानी पंचशील समझौता का बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा नियम दिमाग लगाइए। फाइव म्यूचुअल का मतलब पंचशील समझौता ही होता है, ठीक है। तो भारत और चीन जो हुआ था द्विपक्षीय संबंध के निर्देशन वाला सिद्धांत पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है कि रुद्रम-2 क्या है? रुद्रम-M2 क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बताना है 49 नंबर
और दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी, बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि राजा जो जॉर्ज था और और क्या है कि राजा जॉर्ज और रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा, ठीक है। तो दोनों सही है, तो यानी कि एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखना है कि निम्न अखबारों में, आगे अखबार दिया गया है, बताना है कि कौन सा जो अखबार था वो उदारवादियों के प्रति नीति प्रचारक के रूप में था, नीति प्रचारक था, ठीक है, नीति प्रचारक था। इसका हो जाएगा लीडर, कौन हो जाएगा लीडर, लीडर किसका लिखा है, मदन मोहन मालवीय का, ठीक है, ये लीडर है, ठीक है। अच्छा न्यू इंडिया किसका है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट यंग इंडिया महात्मा गांधी का, ठीक है। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था, तो किस अधिवेशन में रखा था, याद रखिएगा 1929 का दिल्ली अधिवेशन था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट है कि वह आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है, बताइए क्या है, वो जातक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट ये है कि अशोक के जो शिलालेख, ठीक है, संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, कौन कौन वो सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा दूसरा और 13वां। अशोक का शिलालेख 1750 में खोजा गया था और इसकी पढ़ा कब गया था, 1700, आप लोग कमेंट में बताइए कि इसको पढ़ा कब गया था, बहुत ही जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रेस किससे संबंधित है, ठीक है, कोलंबो प्रेस किससे संबंधित है, तो श्रम प्रवास से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हाल ही में खबरों में रहा सी सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच में ये संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है, मतलब कि सी डिफेंडर्स किसके साथ में हुआ था, सी डिफेंडर्स बताइए, और कब किसके साथ में होता भी है, तो ये अमेरिका के साथ में, सी डिफेंडर्स। चलिए अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा इम इंसेफिलेशन 2.5 क्या है, ये क्या है, इसका करेंट क्या है, सब लोग बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ज लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। अगला देखते क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम निगम था, मतलब प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम कौन था, ये बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीग्राम, मनीग्राम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मनीग्राम। चलिए अगला देखते हैं कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर, इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है, बताइए, तो ये हो जाएगा कलिंग शैली में, कौन सी शैली में हो, कलिंग शैली में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखनीय याउंड घोषणा किस मुद्दे पर, याउंड घोषणा ये किससे संबंधित है, बताइए, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका मलेरिया उन्मूलन से, किससे संबंधित हो जाएगा, मलेरिया उन्मूलन से। अगला देखते हैं कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, बहुत आसान प्रश्न है, तो सीएजी क्या परीक्षक का, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट की जांच करती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर कि स्पीकर सदन के किसी सदस्य को, ठीक है, बिल्कुल बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं इल्डिंग द फ्लोर। अगला देखते हैं क्या है 62 नंबर इंपॉर्टेंट है कि बिहार के किस जिले में पटवा टोली नाम, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है, पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गया, गया में ये है पटवा टोली, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला के रैंप स्कीम की क्या संबंध है, रैंप स्कीम का संबंध बताइए किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र हेतु, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, तो ये इसको शुरू किया गया था मद्रास और मुंबई दोनों में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला 65 नंबर प्रश्न है कि काली मंतान जिस द्वीप का अंग है वह है, बताइए काली मंतान किस द्वीप का अंग हो जाएगा, तो बोर्नियो का। ठीक है, बोर्नियो का। अगला इंपॉर्टेंट ये है 66 नंबर, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी 66 नंबर पहुंचे हैं और आप लोगों को थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया जाता है। ठीक है, बढ़ाया जाता है। और अगला है कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर, किस पर, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है आवास आवश्यकता पड़ने पर अन्य अन्य व्यापारी बैंकों को दीर्घकालिक, देखिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। तो ये तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत था, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला 67 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन है। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन है, मरियाना ट्रेंच। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10,996 मीटर, लगभग 11,000 मीटर गहराई है इसकी। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है, मतलब पानी में हम क्या मिला देंगे कि वो गर्मी पैदा करेगा, तो CaO। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला बताइए इसका राइट आंसर, और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटवीन होता है। द हाउस वाज बिटवीन रिवर एंड रेलवे स्टेशन। चलिए अगला है कि पालक में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। आप लोग इसका कमेंट खुद से बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। पालक, टमाटर या अन्य जो भी जहाँ जहाँ अम्ल पाया जाता है, कुछ कुछ आप लोग खुद से आंसर बताइए। ठीक है, पालक, अच्छा इसको हम सूत्र बता देते हैं। पालक में कौन से अम्ल होती है ये आप लोग कमेंट बताइए, एकदम पक्का बताइए। ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए उसका नाम नहीं लेंगे अभी। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग है, कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग हो जाएगी प्रकाश तरंग। कौन सी यांत्रिक तरंग हो जाएगी, प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग। चलिए अगला क्या है कि मनुष्य के श्रव्य सीमा क्या है, मनुष्य के श्रव्य सीमा क्या है, तो ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, 2,000 हर्ट्ज लिखा हुआ है पर गलत हो जाएगा। ठीक है, 20 से लगाइएगा 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, कौन हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो अच्छा इनमें दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, डाइन, यानी कि डाइन किसकी मात्रक है, तो डाइन किसकी मात्रक हो जाएगा, बल का, सबको पता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, बताइए, 10⁵ डाइन। चलिए ये प्रश्न भी फेमस है। अगला कि हीरा का चमकना उदाहरण है, हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला देखते हैं कि डीएनए का खोज किसने किया था, डीएनए का खोज किसने किया था, सबको पता होगा डीएनए का खोज किसने किया था, बताइए आंसर आप लोग। डीएनए का खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, फ्रेडरिक मिक्सचर। डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल बोलेगा तब याद रखिएगा वाटसन और क्रिक। अगर इसका गलती आंसर लगा है तो इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेडरिक मिक्सचर। चलिए अगला है कि साबुन निम्न के द्वारा ग्रीस हटाया जाता है, साबुन निम्न में से किसके द्वारा ग्रीस हटाया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पैसीकरण, इमल्सिफिकेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 77 नंबर की परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है, परमाणु संख्या 29 हो जाए तो किस ब्लॉक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, अगला देखते हैं कि धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट का पूछ रहा है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो Na2CO3। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, और दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का उपयोग करता है, एल्युमिनियम का, यस सिंपल बात है, कौन है बताइए, सिंपल ही पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा आपका बॉक्साइड। बाकी हेमेटाइट, लिग्नाइट ये सब हो जाएगा लोहा का, मैग्नेटाइट लोहा का है। अगला क्या है कि एक पक्षी तथा कीट पर क्या है, ये थोड़ा प्रश्न है, थोड़ा ढंग से पढ़िए कि एक पक्षी तथा कीट पर क्या होते हैं, क्या होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। चलिए अच्छा, इसका हो जाएगा समवृत्तीय अवयव, समवृत्त अवयव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित। अगला क्या है कि नाभिक के अलावा, ठीक है,
कोशिका के किस किस कोशिकांग में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है? तो नाभिक के अलावा और कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही आसान प्रश्न और फेमस प्रश्न है। चलिए अगला क्या है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोगी होता है? तो लार किसके पाचन में सहयोगी होता है? स्टार्च के। ठीक है, स्टार्च। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी विटामिन स्वप्न, ठीक है, पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता आता है? स्वप्न के लिए होता है विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए विटामिन थी, अगर पूछेगा आपको कि बाल का पकना किस विटामिन की कमी कारण, तो विटामिन B5। ठीक है, चलो अगला है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ यानी कि तना है? कौन सा है रूपांतरित? तो हो जाएगा आलू। कौन हो जाएगा? आलू। अगला है कि यक्षमा यानी कि टीबी की बात किया गया नामक रोग किससे होती है? तो ये ट्यूबोक्लोसिस नामक किससे होती है बताइए? बैक्टीरिया से होती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं कि बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम की? यानी बिहार में द्वैध शासन का मतलब है कि प्रांतों में द्वैध शासन, तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ऑप्शन हो जाएगा इसका, यही इसका राइट आंसर है। चलिए, और दोस्तों जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में उर्दू को दूसरा राजभाषा की दर्जा कब मिली थी? यही बताना, कब दिया गया था? ठीक है, तो बताइए कब मिली थी? तो 1984 में। इंपॉर्टेंट है, 1984 में। अगला क्या है कि कौन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग जो करता है वो जीव नहीं है? तो देखिए लूसेंट में साफ लिखो एनाबीना, नॉनस्टॉक और एजेटोबैक्टर, ये जो तीनों है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, लेकिन पेसिडोमोनास मोनस ये नहीं करता। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको बनाइए आप लोग खुद से, नहीं बनता है हमको मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा बहुत ही आसान प्रश्न अगर बोलिएगा तो यहीं पर बता देते हैं। पता है, देखिए क्या है कि एक और एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, एक हम मान लेते हैं समचतुर्भुज है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से एक का विकर्ण का लंबाई दे दिया 5 और एक का दे दिया 24। तो यह मान लेते हैं, सॉरी एक का 10 दिया है, तो ये इसका आधा हम आधा, अगर 5 मान लीजिए इसको 10 है टोटल, तो इसका तो हो जाएगा 5, और अगर ये 24 है तो टोटल यहाँ कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये 12 और ये 5, और यहाँ बन जाता है क्या? जब समचतुर्भुज एक दूसरे को काटते हैं जो विकर्ण पथ, वहां समकोण बनता है। तो इस हिसाब से इतना को देखा जाए तो ये क्या बन गया है? ये सम त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इस हिसाब से 12 और 5 का अगर कर्ण निकालिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, अब 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो 13 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो बोलिए, हम बताएंगे। ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, बीच में सम त्रिभुज बोल दिए थे। देखिए इसमें प्रश्न में थोड़ा गलती है, ये 2 वर्ष के बाद पूछा गया था। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के बाद। इस प्रश्न में ये मिसिंग हो गया था, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो अगर आप निकालिएगा तो बहुत ही ये भी आसान है। तो अगर 2 वर्ष के बाद देखा जाए तो कितनी हो जाएगी? अगर 16,500 का 10% देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 16,500 का 10% हो जाएगा 16,050। ठीक है, अब इसको जोड़िए, अब फिर से उसका 10% निकाल दीजिए, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अगला के टाइम्स पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व की सर्वाधिक प्रभावित व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है? तो ये आलिया भट्ट और साक्षी मलिक दोनों को। अगला है इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व में मौसम विज्ञान संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक सबसे गर्म वर्ष की घोषणा किया गया 2023 को। 2023 को। अगला क्या है, अंगारा अंगारा A5 रॉकेट का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा रूस से। किस हो जाएगा? रूस से। अगला है कि बिम्स्टेक का सदस्यता किस देश ने ग्रहण नहीं किया है? तो बिम्स्टेक की सदस्यता की बात किया जाए तो ये किसने ग्रहण नहीं किया है? तो हो जाएगा आपका पाकिस्तान ने। बाकी इसमें से तीनों ने बिम्स्टेक की सदस्यता को ग्रहण किया था। अगला देखते हैं कि 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख, बताइए अभी वर्तमान में भी भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये कल ही का जो क्विज हुआ था, इस सब में प्रश्न ये सब कराया चुका है। ठीक है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें से 5 प्रश्न या 10 प्रश्न क्विज से नहीं आए, कोई भी सेट में एकदम आता है।
ठीक है, अगला क्या है कि ओलंपिक खेल 2024 जो हुआ था, तो भारतीय हॉकी टीम किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? ब्रॉन्ज तो स्पेन को हराकर। ये किसको हराया था? स्पेन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो ये किस लिए मनाया जाता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होने की याद में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला देखते हैं कि सेवक राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? कारक बताना है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आजकल आ रहा है कि चाप चार कूट त्योहार मनाया जाता है। चाप चार कूट किसके लिए, कहां पर होता है? तो मिजोरम। कौन हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चार वेदों में से किस एक में जादुई मतलब जादू टोना की बात किया गया वशीकरण है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद में। और बात किया जाए सबसे नया यानी कि सबसे नवीनतम वेद भी हो जाएगा अथर्ववेद, और सबसे पुरानी वेद कौन हो जाएगी? ऋग्वेद। ठीक है, और देखिए गद और पद वाला वेद कौन हो जाएगा? यजुर्वेद, और संगीत का वेद हो जाता है सामवेद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसका सी था। और दोस्तों कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाके टेलीग्राम से जोड़ जुड़िए। सारा पीडीएफ वहां मिलता है, और डेली क्विज का सिलेबस भी चलता है। ठीक है, तो अब रखते हैं और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।